जिंदगी में मुश्किलें किसी को देखकर नहीं आती। कभी सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है और कभी अचानक ऐसा समय आता है जब एक के बाद एक परेशानियां सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग परिस्थितियों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों से लड़कर पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मजबूत इंसान की ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके मस्तिष्क और सोच में होती है। जब आपका मन शांत होता है, आप बेहतर सोच पाते हैं। जब आपकी सोच मजबूत होती है, आप मुश्किल फैसले भी ले पाते हैं। और जब आपका मानसिक संतुलन मजबूत होता है, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपको आसानी से नहीं तोड़ पाती। लेकिन याद रखिए, मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, असफलता आएगी, लोग आपको निराश करेंगे, कभी कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ भी होंगी। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत इंसान की पहचान यह है कि सहसा वह गिरने के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना जानता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही आने नियम जानेंगे। अगर आपने इन नियमों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 8 नियमों में से कोई एक नियम आज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का जवाब बन जाए। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मन और मस्तिष्क के बारे में समझा रहे थे। गुरु ने कहा, इंसान के मन में हर समय विचार आते रहते हैं। कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ विचार हमें अंदर से कमजोर करते रहते हैं। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को मजबूत बना सकें? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। गुरु ने कहा, जब तुम दुख के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है, तुम थका हुआ महसूस करते हो। लेकिन जब तुम उत्साह और उम्मीद के बारे में सोचते हो तो वही शरीर ऊर्जा से भरने लगता है। शरीर वही है, लेकिन विचार बदल गए, और विचारों के बदलते ही आपका अनुभव बदल गया। यही कारण है कि मानसिक मजबूती की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, आपके भीतर की दुनिया से होती है। तो आइए जानते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने के वे 8 नियम। नियम नंबर 1, जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश मत करो। गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, सूर्य किस दिशा से निकलता है? सभी शिष्यों ने कहा, पूर्व दिशा से। गुरु ने पूछा, अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह मेरी बात मान लेगा? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुवर। गुरु ने फिर पूछा, अगर मैं बारिश से कहूं कि रुक जाओ तो क्या बारिश मेरे कहने से रुक जाएगी? शिष्यों ने कहा, नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब प्रकृति की उन चीजों को भी तुम नहीं बदल सकते जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर बीती हुई घटनाओं को बदलने की कोशिश क्यों करते हो? सोचिए, आपने अतीत में कोई गलती की, कोई रिश्ता टूट गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, आपसे कोई गलत फैसला हो गया। अब आप चाहे जितना पछताएं, क्या वह घटना बदल जाएगी? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी घटना को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह बात नहीं कही होती, काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता। और इसी तरह हमारा आज भी कल के हाथों में चला जाता है। याद रखिए, अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन अतीत में जीना खतरनाक है। जो हो चुका है उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और फिर अपना ध्यान उस चीज पर लगाइए जिसे आप बदल सकते हैं। आपका अगला कदम। नियम नंबर 2, ध्यान को अपनी आदत बनाइए। मन को मजबूत बनाने का दूसरा रास्ता है ध्यान। जब मन लगातार भागता रहता है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही समस्या आपको अलग नजरिए से दिखाई देती है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा में ध्यान का विशेष महत्व रहा। उन्होंने सत्य की खोज में अनेक मार्गों का अनुभव किया, लेकिन अंततः गहरे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर की अशांति को समझने का मार्ग पाया। यही ध्यान की शक्ति है।
ध्यान आपको दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि अपने मन को देखना सिखाता है। आपको अपने विचारों और भावनाओं के बीच थोड़ा सा अंतर दिखाई देने लगता है, और यही अंतर आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता देता है। इसलिए शुरुआत बहुत बड़ी मत कीजिए। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट शांत बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, और शांत मन मुश्किल परिस्थितियों में ज्यादा मजबूत निर्णय लेता है। नियम नंबर 3, दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, उम्मीद जितनी ज्यादा, निराशा की संभावना उतनी ज्यादा। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं तो हमारी खुशी उसके व्यवहार पर निर्भर होने लगती है। हम सोचते हैं वह हिबाचेरा, वह हमेशा मेरा साथ देगा, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वह मेरी भावनाओं को हमेशा समझेगा। लेकिन जब सामने वाला हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिए, प्यार कीजिए, रिश्तों को महत्व दीजिए, लेकिन अपनी पूरी मानसिक शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के हवाले मत कीजिए। दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखिए। अपने लक्ष्य से उम्मीद रखिए, अपनी मेहनत से उम्मीद रखिए, अपने विकास से उम्मीद रखिए, क्योंकि जब आपकी उम्मीद का आधार आप खुद बनते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं रहती। नियम नंबर 4, असफलता से डरना बंद कीजिए। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको असफल होने की संभावना से डरना बंद करना होगा, क्योंकि कई बार हम असफलता से नहीं, असफल होने के डर से हार जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो, और इन सवालों के कारण हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। याद रखिए, असफलता आपका अंतिम परिणाम नहीं है। कई बार असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपको अपना तरीका बदलना है। अगर एक रास्ता काम नहीं किया तो दूसरा रास्ता खोजिए, लेकिन खुद को वहीं खड़ा मत रखिए। जब आप काम पर ध्यान देते हैं तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अगली बार जब मन कहे अगर मैं असफल हो गया तो खुद से पूछिए अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो, क्योंकि बिना कोशिश के सफलता की कोई संभावना नहीं होती। नियम नंबर 5, खुद को कोसना बंद कीजिए। आपसे गलती हुई, ठीक है। आप असफल हुए, ठीक है। आपने गलत फैसला लिया, उससे सीखिए, लेकिन खुद को लगातार दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि गलती से ज्यादा नुकसान कई बार उस गलती के लिए खुद को बार बार सजा देने से होता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक पेड़ पर बंदर आसानी से चढ़ सकता है, लेकिन अगर हाथी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाए तो क्या हाथी को खुद को असफल मान लेना चाहिए? नहीं, इनसे, क्योंकि हाथी को पेड़ पर चढ़ने के लिए बनाया ही नहीं गया। इसी तरह हर इंसान की अपनी अलग क्षमता होती है। किसी की ताकत बोलने में है, किसी की लिखने में, किसी की नेतृत्व करने में, किसी की कला में, किसी की व्यवसाय करने में। इसलिए किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सबसे बेहतर रूप में बदलने की जरूरत है। नियम नंबर 6, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आपके पास सीमित ऊर्जा है और आपका पूरा दिन भी सीमित है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी ऊर्जा है, सवाल यह है कि आप अपनी ऊर्जा खर्च कहां कर रहे हैं। कुछ लोग अपना पूरा दिन बेकार की बहस में लगा देते हैं, कुछ लोग दूसरों की जिंदगी देखने में, कुछ लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें उनकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं, और शाम तक उनके पास अपने लक्ष्य के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाइए। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाइए जो आपके जीवन को वास्तव में बेहतर बना सकती है। आपका लक्ष्य, आपका काम, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार और आपका विकास। नियम नंबर 7, सुनो सबकी, लेकिन फैसला अपनी समझ से करो। लोग आपको सलाह देंगे, कोई कहेगा तुम ये नहीं कर सकते, कोई कहेगा ये बहुत मुश्किल है, कोई कहेगा
लोगों ने पहले भी कोशिश की है और असफल हुए हैं, उनकी बात सुनिए, लेकिन हर बात को सच मत मान लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपको जीनी है। आपकी क्षमता को सबसे बेहतर आप खुद जानते हैं। इसलिए दूसरों की सलाह सुनिए, उसमें से जो सही लगे उसे अपनाइए, लेकिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले अपनी समझ और अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको खुद होगा। नियम नंबर 8, कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। मानसिक रूप से मजबूत लोगों की एक खास आदत होती है, वे हर चीज की घोषणा नहीं करते, वे काम करते हैं। बहुत ज्यादा बोलने से हमारी ऊर्जा बिखर सकती है। हम अपने लक्ष्य के बारे में सबको बताते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य की दिशा में काम कम करते हैं। इसीलिए अपने काम को बोलने दीजिए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। शांत रहिए, सीखिए, सोचिए और काम करते रहिए, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आपके पास सोचने के लिए ज्यादा समय होता है, और जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपको अपनी गलतियों और अपने अगले कदम को बेहतर समझने का मौका मिलता है। इसलिए कम बोलिए, ज्यादा देखिए, ज्यादा सोचिए और सबसे ज्यादा काम कीजिए। अंतिम बात, तो दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको कोई जादुई शक्ति नहीं चाहिए। आपको बस अपनी सोच पर काम करना है, अतीत को स्वीकार करना है, ध्यान की आदत डालनी है, दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, असफलता से डरना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है, दूसरों की सुननी है, लेकिन अपने विवेक से फैसला लेना है, और बोलने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना है। याद रखिए, मुश्किल समय आपकी जिंदगी को खत्म करने नहीं आता। कई बार वही मुश्किल समय आपके अंदर छिपे उस इंसान को बाहर निकालता है जिसे आप खुद भी नहीं जानते थे। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो टूटिए मत, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं इस परिस्थिति से भी निकल जाऊंगा। क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं जिसकी जिंदगी में कभी तूफान नहीं आया। मजबूत इंसान वह है जो तूफान के बीच भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही प्रैक्टिकल मोटिवेशन और लाइफ विजडम के लिए राइज बियॉन्ड लिमिट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अपनी सोच को बेहतर बनाना सीखते हैं। और अगर आप आज से इन 8 नियमों में से सिर्फ एक नियम भी अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।